आज मैं आपको चटपटा माता की कहानी सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था और बुढ़िया माई ने एक गाय रखी थी। अब बेटा कोई काम नहीं करता, पूरा दिन इधर उधर घूमता आवारा लड़कों के साथ, और शाम को जो माँ दूसरे घर काम करके लाती है न, भोजन बनाती हुआ भरपेट खा लेता। ये भी नहीं सोचता मेरी माँ खा रही है कि नहीं खा रही है, और उसके दिमाग में ये भी नहीं आता कि मेरी माँ दूसरे घर काम करके इतना भोजन लाती है और मैं इतना बड़ा होके घूम रहा। बुढ़िया माँ बहुत परेशान थी बेचारी, क्या करती। अब बना के खिला रही थी। कुछ दिन बाद माँ के दिमाग में ये आया, क्यों ना छोरे की शादी कर दें, और शादी के बाद शायद मेरा लड़का सुधर जाए। और माँ ने उसका देख के शादी कर दी। अब छोरा सोचा मेरी शादी तो हो गई, अब जैसे माँ मुझे खिला रहे वैसे मेरी बहू को भी खिलाएगी, मुझे क्या करना है। वो उसका स्वभाव नहीं बदला, वो पहले से और ज़्यादा बिगड़ गया। अब बहू घर का काम करती, बुढ़िया माई और घर देख ही आई, झाड़ू पोछा और घरों में करने लगी। अब जब और घरों में करने लगी, थोड़ा इनकम ज़्यादा होने लगी, अब जिम्मेदारी क्योंकि बढ़ गई थी। ऐसे ही 2-3 साल बीते, न बहू के बालक हो रहा था न गाय के बछड़ा। अब पास पड़ोस के भी कहना शुरू कर दी, हे बुढ़िया माई, बहू लाने से क्या फायदा, इसके तो बालक हो ही नहीं रहा है, इसे पीहर भेज दे और गाय को छोड़ दे, ये दूध तो देती नहीं, तेरा खर्चा फालतू का बढ़ा हुआ है, घर घर तू कितने दिन काम करेगी, दिन ब दिन बुढ़ी होती जा रही है। बुढ़िया माई बोली, नहीं, शादी तो मैंने की है, मेरा लड़का ही निकम्मा है, बहू की क्या गलती, मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पास पड़ोस वाली रोज रोज बढ़ा चढ़ा के बुढ़िया के कान भरते। आखिर एक दिन बुढ़िया मान ही गई, बोली सब सही कह रहे हैं, ऐसी बहू रखने से क्या फायदा, मैं इसे पीहर भेज देती हूँ। बहू को निकालने लगी। बहू बहुत रोई, पैर हाथ पकड़ी, माँ मुझे मत निकालो, मैं यहीं झाड़ू पोछा करती रहूंगी, आपके साथ मैं भी काम करवाऊंगी, मत निकालो। बुढ़िया ने एक ना सुनी, बोली मेरे बेटे का वंश आगे तू बढ़ा नहीं सकती, तुझे रखने से क्या फायदा। निकाल दी और गाय को खूंटे से छोड़ दी। बहू ने क्या किया, गाय को लेकर उसी घर के सामने रहने लगी। अब गाय तो हरा चारा इधर उधर घूम के खा लेती, लेकिन बहू भूखी रह जाती। अब बहू फिर भी अपने सासू का काम करने सुबह घर पे आ जाया करती थी। फिर भी सासू को तरस नहीं आया कि बेचारी भूखी रहती है। अब उसके मन में दीन भावना नहीं थी बहू के प्रति। गाय अपना घास वास इधर उधर चढ़ के आती और आराम से सो जाती, और बहू बेचारी भूखी रहती। एक दिन गाय को एक दोना मिला, और वह दोना में थोड़ा सा खोआ था। गाय सोची मैं तो इधर उधर घास चढ़ लेती हूँ, ये बहू भूखी रह जाती, क्यों ना इसे ले जाऊं, इसके खोआ खा के वह पानी तो पी लेगी बेचारी। यह सोचकर गाय मुंह में वह दोना दबा के ले आई, बहू के सामने रख दी। बहू रोने लगी, बोली हे गऊ माता। लाचार थी बेचारी, बेबस हो गई, कुछ नहीं कर सकती थी। लाचार होके बोली, हे गऊ माता, मैं इसे खाना तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन भूख के कारण खाना पड़ेगा। बहू ने वो खोआ खा लिया और गाय ने वो दोना खा लिया। कुछ दिन बाद गाय को बछड़ा होने वाला था, जाके अपनी सासू माँ से बोली, हे मैया, गैया तो गाभिन है, कुछ ही दिन में यह दूध देने लायक हो जाएगी। सासू बोली अच्छा। फिर कुछ दिन में बोली, हे माँ, मैं भी गर्भवती हूँ, अब जल्द ही आपके घर में बच्चे की किलकारी गुजेगी। बुढ़िया माई बोली, बता ये चमत्कार हुआ कैसे, ओझा वैद्य सारा मैंने तुझे दिखा लिया, कोई असर नहीं हुआ, ये चमत्कार हुआ कैसे। बोली, हे माँ, ये गऊ माता पता ना कहाँ से एक दोना ले आई थी, उसमें थोड़ा सा खोआ रखा था, वो मैंने खा लिया, दोना गैया माँ ने खा लिया। बोली अच्छा। गांव भर में वो पता लगाने लगी, तो एक दूर घर था, वो बोली, हे बुढ़िया माई, मैंने चटपटा माता की कथा सुनी थी और उसी की पूजा की थी, मेरी मनोकामना पूरी। बोली अच्छा माँ, मेरी भी मनोकामना लगभग पूरी हो गई, अब बेटा नौकरी लग जाए, मैं भी चटपटा माता की पूजा करूंगी। बताओ। सारी विधि विधान बताए। बोले एक पाटे लाल कपड़ा बिछाओ, कलश भर के रखो, आम पल्लो लगाओ, चावल की कटोरी ऊपर दीपक प्रज्वलित करो, और फूल जितना हो आप चढ़ाओ, और मिठाई मंगाओ 1.25 किलो, 7 सुहागिन को निमंत्रण दो। यह पूजा पाठ, लेकिन खड़े खड़े ही कथा सुनी जाती है, और इसमें खड़े खड़े ही वो भोग लिया जाता है। मिठाई का जितना आपको मिले वही खाना रहता है, और जब हम नहीं खा पाते तो हमारे यहाँ रिवाज है, वो मिठाई ले जाके हम मिट्टी के नीचे दाब देते हैं, जो कि इधर उधर कहीं ना उड़े, गंदी जगह नहीं जाए। मुझे लगता है वही दोना गऊ माता ले गई थी और तुम्हारी बहू ने खा लिया, वो चटपटा माता का प्रसाद था।
उनके प्रसाद के कारण ही आपके घर में खुशियों का आगमन हुआ है। बोली अच्छा। अब बुढ़िया माई और काम करना शुरू कर दी और कुछ ज़्यादा पैसे मिले 2 आने, तो वो गई 1.25 किलो मिठाई लेकर आई और सास सुहागिन को निमंत्रण दिया और बुलाई। घर में विधिवत जिस प्रकार ने उनकी पड़ोसन ने पूजा पाठ बताया था, सारी पूजा पाठ करवाई। कुछ ही दिनों बाद उनका लड़का नौकरी लग गया, खूब बढ़िया कमाने लगा, मकान बन गया, बहू को भी लड़का हुआ और गाय ने भी बछड़ा दिया, खूब दूध देने लगी। बुढ़िया माई अब राजी खुशी रहने लगी और हर सप्ताह में दिन शुक्रवार या सोमवार को वह चटपटा माई की कथा रखती और जितनी सुहागिन हो सकता था वो बुलाती और उन्हें प्रसाद बांटती, खिलाती। ऐसे ही उनका सुखमय जीवन बीतने लगा। हे चटपटा माई, जैसे बुढ़िया माई का उद्धार किया वैसे सबका उद्धार करो, जो गलती हो अपराध हो उसे क्षमा करो। बोलो चटपटा माई की जय।